रमजान के दौरान लाउड स्पीकर के वॉल्यूम का मुद्दा गर्माता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में पुलिस ने मस्जिदों से स्पीकर को उतरवाया है। वहीं बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने रमजान के मौके पर स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाए जाने की मांग की है। ऐसे में मस्जिद से होने वाली अजान के लिए स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाने को लेकर कानपुर के लोगों की क्या राय है, आपको सुनवाते हैं। रमजान में स्पीकर को लेकर एक बार फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। तमाम जिलों में स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। कानपुर में कुछ रोजेदार हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से स्पीकर का जो वॉल्यूम है सेट कराया गया और इसके बाद तमाम जिलों में स्पीकर उतरवाया जा रहा है, उसको लेकर के क्या समझते हैं वो। देखिए, जो बरेली के मौलाना का जो बयान आया है शहाबुद्दीन साहब का, वो एक अलग उनका विषय है। वो शायद बरेली के लिए ही कह रहे हों, क्योंकि उनका हमेशा कुछ ना कुछ विवाद में नाता रहा है, तो वो मौलाना शहाबुद्दीन साहब जाने। लेकिन रियलिटी ये है कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना। जो मानक है सुप्रीम कोर्ट का, उसके हिसाब से रमजान के अंदर जो है वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले क्योंकि जो है वो शासन की तरफ से भी आदेश आया था कि जो ज्यादा लाउड स्पीकर है उनको हटा लिया जाए, तो मस्जिदों ने भी हटाया उसको, मंदिरों ने भी हटाया, चर्च में भी हटा और गुरुद्वारों में भी हटा। रमजान में बहुत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो उसका जो है नियम है, वो उसको फॉलो कराते हुए काम चल रहा। मस्जिदों में अजाने भी लाउड स्पीकर पे हो रही, मानक के हिसाब से हो रही, कोई सी बात नहीं ना। लेकिन कुछ लोग हैं सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए वो दोनों तरफ होते हैं। मेरे अपने हिसाब से जो शासन का और जो कोर्ट का आदेश है, उसी के हिसाब से कानपुर शहर की जितनी भी मस्जिदें हैं वो उसका पालन कर रही हैं। अब रमज़ान में दरअसल रात में या दूर दराज में जो आवाज़ें नहीं जाती हैं, उसमें अगर कहीं दूसरी जगह पे कोई लाउड स्पीकर लगा लेता है तो वो भी इस तरह से तो लगाता नहीं है कि जो है कोई शोर शराबा करे, मगर वो अपने एरियो तक के सीमित रहती है और किसी को दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से कानपुर शहर में बड़ा अमन व अमान है, किसी को कोई दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि मुसलमानों को जगाने के लिए लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को जगाने के लिए उसके ईमान की ज़रूरत है। जैसे रमज़ान का माह मुबारक महीना चल रहा है, इसमें लोग रोज़े रखते हैं, तो जो रोज़े रखते हैं मुसलमान, उनको खुद वो वक्त की पाबंदी के साथ उठ जाते हैं, सहरी कर लेते हैं, इफ्तार कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है बहुत ज़्यादा ये मुद्दे के विषय नहीं है लाउड स्पीकर के। लाउड स्पीकर तेज़ होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, ऐसा कोई विषय नहीं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये सियासी इसमें बू एक सी आती है कि इस माहौल में इतनी शांतिपूर्वक कैसे जो है, इस देश का माहौल शांत है, कैसे ये लोग अमन के साथ जो है, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ जो है सारे त्यौहार मना रहे हैं। तो ये कुछ उन्मादी लोग हैं जो इस तरह के बयान देकर हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारी जो है जो एकता है उसको खत्म करने की कोशिश आती है। तो ये कोई मुद्दे का विषय नहीं है। यहाँ तो मस्जिदें इतनी हैं कि हमको किसी माइक की जरूरत नहीं, और आज के हालात में मोबाइल फोन है जिसमें अलार्म आप लगाते हैं, और आपको कहीं जाना भी सफर करना होता है तो आप अलार्म लगा कर रखते हैं, कोई आपको माइक से नहीं जगाता। तो ये तो हम लोग यहाँ पे हैं, मगर कुछ उन जगहों पे जहाँ पे मुस्लिम आबादी कम है और मस्जिदें नहीं हैं, तो वहाँ पे माइक लगते हैं और लोग उससे उठाते हैं। तो थोड़ा सा कुछ लोगों को, शायद उन लोगों को जिनको किसी भी धर्म से लेना नहीं है, उनको परेशानी होती है और वो इस तरह की बातें करते हैं। अरे देखिए, जो लाउड स्पीकर को लेकर जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया में, और जो सरकार कह रही है लाउड स्पीकर की आवाज़ स्लो कर देनी चाहिए। आज से सदियों से चला आ रहा है लाउड स्पीकर में आवाज़ तेज है। आज से इससे पहले इस सरकार ने, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सरकार बीजेपी ही क्यों कहती है कि लाउड स्पीकर आवाज़ स्लो कर दे। ये क्यों, क्या सरकार अपनी 27 की कुर्सियां अपनी पक्की करने के उसमें लगी हुई है, बस हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए। वरना लाउड स्पीकरों से ना ही कभी हिंदुओं को दिक्कत हुई है, ना ही हिंदुओं के किसी कार्यक्रम को लेकर मुसलमानों को कभी दिक्कत हुई है। शुरू से हम लोग सब एक साथ मिलकर रहते चले आ रहे हैं। ईद में हमारे हिंदू भाई हमारे घर आते हैं, होली दिवाली पे हम उनके घर जाते हैं, कभी किसी को तकलीफ नहीं हो। अगर दिक्कतों की बात है तो दिक्कतें होती हैं। राजनेताओं की जो रैलियाँ निकलती हैं, जो राजनेताओं के काफिले निकलते हैं, उसमें ट्रैफिक पूरा डाइवर्ट कर दिया जाता है या ट्रैफिक रोक दिया जाता है। उसमें इमरजेंसी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज के व्हीकल्स होते हैं, अगर दिक्कतें आती हैं जनता को तो आपके काफिले से भी आती हैं, आपकी राजनीतिक जो रैलियाँ होती हैं उनसे भी आती हैं। तो ये सब कुछ देख कर चलें, केवल मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाइए मत। तो कानपुर के तमाम लोग, उन्होंने अपनी राय रखी। उनका कहना यही है कि मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाना नहीं चाहिए। किसी को भी दिक्कत नहीं है कि आवाज़ अगर तेज़ है या धीमी है, कुछ देर के लिए अगर आवाज़ तेज कर भी दी जाती है तो उससे कोई ऐतराज़ नहीं जताता। ऐतराज़ केवल उन लोगों को है जो इस मुद्दे को लेकर के राजनीति करना चाहते हैं। न्यूज़ स्टेट कानपुर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें